सो है गाइस, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। आई होप आप लोग अच्छे होगे, और अगर अच्छे नहीं भी होगे तो थोड़ी सी पढ़ाई कर लेने के बाद अच्छे हो जाओगे। सो आज का क्वेश्चन भी हमेशा की तरह इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई एम डैम श्योर कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करके मज़ा आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन के बारे में तो बाद में बात कर लेंगे, उससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कशन। तो इम्पॉर्टेंट डिस्कशन ये है, मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ। हालाँकि मैंने हाल ही में चैनल स्टार्ट किया है, जानता हूँ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो वो तो आप लोग करोगे ही डैम श्योर। लेकिन मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आपको सही से समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने बोला नहीं था। मुझे लगा था कि बिना बोले आप लोग समझ जाओगे। सो जब तक आप मुझे कमेंट करके बताओगे नहीं कि आपको लॉजिक्स समझ में आ रहे हैं, तब तक मुझे पता कैसे चलेगा। तो आपको थोड़ा सा तो कमेंट्स पे एक्टिव रहना होगा, ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो मेरा मेहनत सफल हो रहा है। तो इसके लिए करें क्या? तो उसके लिए गाइस कुछ नहीं, जो भी मैं लॉजिक्स डिस्कस करता हूँ ना, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि यार समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, कुछ भी सही गलत जो भी आपको लगे, कुछ सजेशंस देना है, कुछ अगर मुझसे गलती हुई वो बताना है, या आपको कुछ सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं, तो कुछ भी कमेंट एटलीस्ट ज़रूर कर देना, ताकि मुझे समझ आए कि आपको समझ में आ रहा है। मेरा मोटिव क्या है? मेरा मोटिव यही है कि मुझे जो आता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, मैं जो सीखता हूँ वो आपको भी सिखाऊँ, राइट? मैं श्योर हूँ कि आप इन बातों को सीरियस लोगे। और पता नहीं कभी कभार क्यों मैं वीडियो बनाते बनाते काफ़ी नर्वस हो जाता हूँ, बल्कि होना तो नहीं चाहिए मुझे, बट हो जाता हूँ। तो थोड़ा संभाल लेना यार, ऊपर नीचे थोड़ा हो जाए तो संभाल लेना। बट प्लीज़ डू कमेंट्स, क्योंकि मुझे पता लगना ज़रूरी है कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसका कुछ रिज़ल्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या मैं सही से चीज़ें एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, क्या आपको वो चीज़ें समझ में आ पा रही हैं, ये मुझे तभी पता चलेंगी जब आप लोग मुझे बताओगे। सो आज मैं एक छोटी सी चीज़ करने वाला हूँ, मैं बता देता हूँ। सो आज हम जो क्वेश्चन डील करेंगे तो उसके बेसिकली दो मेथड्स होने वाले हैं। ओके, पहला तो इनबिल्ट फंक्शन के थ्रू, आपको पता है द बेस्ट पॉसिबल वे, और दूसरा हमारा जो खुद का लॉजिक हम बिल्ड करते हैं उससे। तो आज मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको इनबिल्ट फंक्शन से क्वेश्चन को सॉल्व कर कर बताऊँगा, और मैं चाहता हूँ कि आप एक बार खुद से ट्राई करें खुद का लॉजिक बिल्ड करने का। कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए। नहीं होता है कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए। और वो काम मत करना जो हर कोई करता है, समझ रहे हो क्या ना? आई होप आप लोग इतने समझदार तो हो कि समझ रहे होगे। तो वो काम बिल्कुल मत करना, और ट्राई करो लॉजिक लिखने का। नहीं होगा देन नेक्स्ट वीडियो में तो मैं लॉजिक समझाने आ ही रहा हूँ। तो अभी हम बात करते हैं द बेस्ट पॉसिबल वे में कि कैसे क्वेश्चन को डील करते हैं, और उसके बाद फिर जो लॉजिक लिखना होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में लिखेंगे। ओके, सो क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सो एंड तक वीडियो देखना, और लाइन बाय लाइन कोड में एक्सप्लेन करूँगा तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि छोटी मोटी अगर मुझसे स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है तो यार संभाल लिया करना, उतना तो आप लोग समझदार हो। सो या दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्ट कोडिंग। ओके, सो कोई कोई पर्सनली मुझे बोलते हैं कि यार मैं स्क्रीन काफ़ी छोटा रखता हूँ। सो लेट मी जूम इन द स्क्रीन फर्स्ट। आई होप इतना तो आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से, राइट? ओके, सो क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। सो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि करना क्या है। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन समझ ना आए तो क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, है ना, और देखते हैं कि आखिर कह क्या रहा है, कोशिश करते हैं समझने की। सो लिखा है राइट अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन, ठीक है, जावास्क्रिप्ट फंक्शन तो बनाना ही है एज यूजुअल, विच डिटरमाइन, ठीक है, जो पहचानेगा इफ़ टू गिवन स्ट्रिंग्स, दो जो दिए हुए स्ट्रिंग्स हैं जो यूज़र देगा बेसिकली, एक्स एंड वाई, ठीक है, आर इक्वल टू ईच अदर विथ इट्स लेटर। सो ये क्या क्या रहा है, पहले तो खुद से समझने का कोशिश करो और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले तो हम फंक्शन लिख लेते हैं, और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अभी एरो फंक्शन ज़्यादा ट्रेंड में है, सो हम एरो फंक्शन ही प्रेफर करेंगे। ओके, सो कॉन्स्ट फंक्शन का नाम क्या रखूँ? ओके, लेट्स टेक इज़, क्योंकि हम कोई भी फंक्शन के नाम के आगे अगर इज़ लगाते हैं तो वो हमें बूलियन रिटर्न करता है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, और अगर नहीं पता होगा तो अभी चल गया होगा। सो हम किसी भी फंक्शन के नाम के आगे अगर इज़ लगा रहे हैं तो वो हमें रिज़ल्ट में बूलियन रिटर्न करेगा। ओके, सो फंक्शन का नाम रखते हैं इज़ इक्वल स्ट्रिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओनली। क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि इक्वल स्ट्रिंग बताएं, तो कॉन्स्ट इज इक्वल स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू एन एरो फंक्शन। ये हमने फंक्शन तो डिक्लेयर कर दिया। ओके, कॉल भी कर लेते हैं।
कंसोल डॉट लॉग, जैसे कि हमें कंसोल ही करना है अपने फंक्शन को तो पहले ही कर लेते हैं, राइट। और इसके अंदर हम अपना स्ट्रिंग पास करेंगे, ठीक है। सो राइट ए जावास्क्रिप्ट फंक्शन, फंक्शन तो हमने लिख लिया, विच डिटरमाइन इफ़ टू गिवन स्ट्रिंग्स एक्स एंड वाई। तो अभी एक्स एंड वाई क्या है, तो इसे हम पैरामीटर लेंगे एक्स एंड वाई, जो कि बाद में हम स्ट्रिंग के रूप में यहाँ पे पास करेंगे, ओके। एक्स एंड वाई आर इक्वल टू ईच अदर विथ इट्स लेटर। तो एक्स एंड वाई जो दो स्ट्रिंग हम देंगे वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए उनके लेटर के अकॉर्डिंग। लेटर के अकॉर्डिंग का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। सो एग्ज़ाम्पल से आपको मैं समझाता हूँ। तो लेट्स सपोज हमने इनपुट दिया कोडिंग, पहला स्ट्रिंग, दूसरा हमने दिया कोडिंग को अगर हम इन्हीं के वर्ड्स को घुमाकर कुछ लिखते हैं, यहाँ पे एक मिस्टेक है, मैं बताता हूँ वो क्या था, आगे बताता हूँ। डॉकिंग, डॉकिंग कौन सा वर्ड होता है, खैर कुछ भी होता होगा, हमें क्या, हमें तो लॉजिक से मतलब है। सो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, सो सिंपल है, आउटपुट में हमें ये ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों रिटर्न करेगा ये देखते हैं। सो सी हमने क्या दिया, एक वर्ड दिया कोडिंग, ठीक है। कोडिंग किससे बना हुआ है, सो CODING। अच्छा ये सी मैंने स्मॉल क्यों लिया, क्योंकि जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, राइट। तो ये कभी भी अगर स्मॉल लेटर सी है या कैपिटल लेटर सी है, ये इन दोनों को अलग अलग ट्रीट करेगा, ओके। कैपिटल लेटर सी अलग स्ट्रिंग अलग कैरेक्टर है, स्मॉल लेटर सी अलग कैरेक्टर है। तो मेक श्योर कि जो भी दे रहे हो इक्वल देना है ना। सो कोडिंग को, कोडिंग से बना DOCING, सी DOOCIN and N and here G and G। सो अगर हमने ये दो वर्ड्स पास किए ना तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। इट मीन्स कि इन दोनों स्ट्रिंग्स के जो लेटर्स हैं वो इक्वल हैं। स्ट्रिंग इधर उधर हो सकता है बट लेटर्स इक्वल हैं, हमें इनके लेटर्स के अकॉर्डिंग इन्हें डिटरमाइन करना है ना, पहचानना है। सो ऐसा है। और अगर यहाँ पे हम लेट सपोज कोई दूसरा वर्ड इंक्लूड कर देते हैं लाइक कैपिटल सी, तो आउटपुट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, बताओ गैस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बात है यार, आजकल मुझे स्पेलिंग्स काफ़ी मिस्टेक होते हैं। आउटपुट, तो इसका आउटपुट हो जाएगा फॉल्स एज़ यूजुअल, है ना। तो यही चीज़ हमें करना है। सो आई होप एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। एग्ज़ाम्पल को रहने देते हैं और लॉजिक लिखते हैं। सो हम यहाँ पे इनबिल्ट मेथड यूज़ करने वाले हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, और मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करो इस बार और मुझे बताओ अपना लॉजिक लिखकर। ट्राई करना, एरर आए कोई बात नहीं, कोशिश करना कोड को लाइन बाय लाइन समझने की, और कोड हमसे क्या चाहता है उस चीज़ को पहले समझ के विजुअलाइज करके और उसके बाद उसको कोड में लिखना, ओके। ये करना, कॉपी तो कहीं से मत करना फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। सो हमारा लॉजिक क्या होने वाला है वो देखते हैं। सो लॉजिक काफ़ी सिंपल है, इनबिल्ट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं ना, तो लॉजिक काफ़ी सिंपल होगा। सो लॉजिक है क्या यार, ये फिर से ऑटो सजेशंस, हालांकि हमें इसका कोई काम नहीं है, हम अपना खुद का जो भी लिखना है वो खुद का लिखेंगे, ये सजेस्ट करते रहेगा, इग्नोर इट। सो कुछ लिख दो यार, हट जाएगा, ओके। सो सी काफ़ी सिंपल है, मैं बताता हूँ। x इज़ इक्वल्स टू, ओके, x डॉट स्प्लिट। अब अगर आप लोगों को स्प्लिट फंक्शन पता नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ स्प्लिट फंक्शन करता क्या है। सो x डॉट स्प्लिट करने से मैं आपको दिखाता जाता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। कंसोल डॉट लॉग x, ओके। अब नोड इंडेक्स, सो x, क्या एरर आ गया, इसको क्या एरर आ गया इस चीज़ का, ओके। x तो डिफाइन ही नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। x हमने यहाँ कुछ डिफाइन ही नहीं किया तो x कैसे बताएगा, x की वैल्यू तो अभी अनडिफाइन है ना। सो सी यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे मैं आपको समझाता चलता हूँ तो क्लियर होगा। लेट्स सपोज हम इसी चीज़ को उठाते हैं, ओके। तो हमने x में ये वैल्यू दी, ओके। सो डॉट स्प्लिट करने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा,
C O D I N एंड G। स्प्लिट करने के बाद ये एरे में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। अच्छा, अब हमें करना क्या है पहले वो समझो। स्प्लिट कर दिया हमने, ये एरे में कन्वर्ट हो गया। अब एरे में हम बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये तो हो गया स्प्लिट, इसे हम लोगों ने एरे में कन्वर्ट कर लिया। अब एरे में एक फंक्शन हम लोग रन कर सकते हैं, दैट इज़ सॉर्ट फंक्शन। सॉर्ट क्या करता है? सो सी कंपेयर फंक्शन। सो सॉर्ट जो है बेसिकली क्या करेगा, क्या सॉर्ट किसी भी चीज़ को असेंडिंग या डिसेंडिंग में सॉर्ट कर देगा, राइट। तो सी सॉर्ट में अगर हम कोई फंक्शन अलग से पास नहीं करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में चीज़ों को सॉर्ट करता है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, राइट। तो स्मॉलेस्ट मीन्स A to Z के ऑर्डर में वो सॉर्ट करेगा चीज़ों को। तो अब ये स्प्लिट हुआ तो ऐसा हो गया, ओके। अब इस पर सॉर्ट मेथड लगेगा, तो सॉर्ट मेथड के बाद ये कैसा हो जाएगा? सो सॉर्ट मेथड के बाद सबसे पहले आता है C, राइट। उसके बाद D, राइट, देन G, राइट, देन I, तो C D G I, देन N एंड देन O, राइट। ये इस तरीके से सॉर्ट कर लेगा एरे को। अभी भी स्टिल ये एरे ही रहेगा, राइट। तो ये एरे को इस तरीके से सॉर्ट कर लेगा असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बड़े की ओर। सो इस एरे को जब ये असेंडिंग में अरेंज करेगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ओके। अब इस पर एक फंक्शन और चलाएंगे जो कि लास्ट फंक्शन है। सो द लास्ट फंक्शन इज डॉट जॉइन। अब जॉइन क्या करता है? तो जॉइन बेसिकली एरे के जो एलिमेंट्स हैं उनको जॉइन कर देता है। और अगर हम यहाँ पे लेट्स सपोज पाइप कैरेक्टर दे देते हैं, ओके, लेट्स सपोज पाइप कैरेक्टर, तो ये क्या करेगा? ये इसी चीज़ को एज इट इज़ लेगा और यहाँ पर हर कैरेक्टर के बीच में एक पाइप कैरेक्टर लगा देगा इस तरीके से, एंड लाइक दिस दिस दिस। तो ये कुछ इस तरीके से कर देगा, ओके। तो पहला चीज़ तो ये हो गया। एंड अब दूसरा, तो ये इतना तो आपको कंफर्म है। तो मुझे यहाँ तो पाइप कैरेक्टर चाहिए नहीं, मुझे बेसिकली कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे। मुझे यहाँ पे इसको खाली रखना है। तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा? इसका रिज़ल्ट सिंपली ये हो जाएगा, राइट। अब दूसरा, सो दूसरा है कि सेम हम ये चीज़ y के साथ भी करेंगे। एंड सी ये ऑटो सजेस्ट कर रहा है मुझे, सो ले लेते हैं इसे ही। सो y के साथ भी हम ये सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे और y के साथ भी सेम इसी तरीके से होगा। अगर ये जो डॉकिंग है, सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाए। लिखना ही होगा। सो DOCING, ओके। ये पहले इस तरीके से होगा, फिर जब ये सॉर्ट करेगा इसको, तो सॉर्ट के बाद सेम इसे यही वैल्यू मिलने वाला है। समझ में आया? क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा होगा और असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा मीन्स स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। सो लेटर्स को अगर आप बेसिकली इधर उधर कर भी दोगे तो जब वो अरेंज होगा असेंडिंग ऑर्डर में तो वो एज इट इज़ हो जाएगा, राइट। और फिर जब ज्वाइन होगा तो सेम यही वर्ड यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। समझ गए? क्लियर है? सो अब कुल मिला के हमने दोनों को इवेलुएट तो कर लिया। अब लास्ट क्या होगा? सो लास्ट कुछ नहीं, लास्ट हम रिटर्न कर देंगे x इज़ इक्वल्स टू y, और यहाँ पे स्ट्रिक्ट इक्वलिटी ऑपरेटर लगाना है जो कि ट्रिपल इक्वल्स टू होता है, जिससे क्या होगा कि वैल्यूज़ के साथ साथ डेटा टाइप्स भी हम चेक कर रहे होंगे, है ना। ताकि अगर कोई गलत डेटा टाइप मीन्स मान लो अगर कोडिंग का ये जो D है वो स्ट्रिंग ना रहे तो एरर देना चाहिए, राइट। सो हम यहाँ पे स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर यूज़ करेंगे। तो x को हम इक्वल बताएंगे y से, अगर ये है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। अब हम अपने लॉजिक को चेक करते हैं। सो सिंपली मैं यही चीज़ उठाता हूँ और यहाँ पास कर देता हूँ, एंड या लेट्स चेक आवर कोड क्या रिटर्न करता है। सो नोड इंडेक्स, एंड या वी गॉट इट ट्रू। तो ये हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है एज एक्सपेक्टेड, ओके। अब हम यहाँ पे किसी एक लेटर को चेंज करके देख लेते हैं। अब लेट्स डू, एंड वी गॉट इट फॉल्स।
क्योंकि ये लेटर और ये लेटर सेम नहीं है। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, काफ़ी क्लियर होगा। और देख लो कितना छोटा कोड है ये। क्वेश्चन देख के थोड़ा सा अटपटा लग रहा था कि क्या अप्रोच होगा क्या नहीं होगा, बट जब आप एक बार सोचना स्टार्ट करते हो ना चीज़ों को, कुछ है नहीं। बेसिकली हमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सोचना होता है। हमें पहले क्या था, यहाँ पे जब ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि स्ट्रिंग, ओके, तो हमें सबसे पहले समझ जाना चाहिए कि हमें स्ट्रिंग पे काम करना है। डन। अब स्ट्रिंग को हमें कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि जब हम दो स्ट्रिंग पास कर रहे हैं वो दो स्ट्रिंग आपस में हमें इक्वल बताने हैं। तो कुछ इनबिल्ट फंक्शन स्ट्रिंग के भी हैं, उस पर भी अगर आप लोग कहोगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन हम ये जानते हैं, मेरे दिमाग में ऐसे ये लॉजिक आया, एरे में कुछ ऐसे इनबिल्ट फंक्शंस हैं जो कि बहुत ईजिली यूज़ हो सकते थे। सो मैंने वो अप्रोच यहाँ पे ट्राई किया। सो सबसे पहले मैंने स्प्लिट ट्राई किया, जिसने इस ये बेसिकली है तो एक स्ट्रिंग ही, हमने पास नहीं किया बट ये है तो स्ट्रिंग है, हम इसे स्ट्रिंग मानकर चल रहे हैं। तो हमने सिंपली स्ट्रिंग को एक एरे में कन्वर्ट किया, देन उसको सॉर्ट किया, ओके, देन उसको फिर से ज्वाइन कर दिया। एंड सेम चीज़ मैंने दूसरे जो स्ट्रिंग के जो दूसरा स्ट्रिंग हम पास करने वाले हैं उसके साथ भी मैंने सेम एज़ यूजुअल वही काम किया और फिर दोनों को इक्वल कर दिया आपस में। अगर इक्वल रहेगा तो ट्रू देगा, नहीं रहेगा देन फॉल्स रिटर्न करेगा। एज सिंपल इज़ दैट। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब मैं आपसे क्या चाहता हूँ, सो अब दोस्तों आप खुद से अपना लॉजिक लिखने का ट्राई कीजिए। इसको स्प्लिट मेथड, सॉर्ट मेथड और जॉइन मेथड, कैसे आप इस कोड को अपने लाइन ऑफ कोड में लिख सकते हो यूजिंग लूप, यूजिंग फंक्शंस, जो भी है। इनबिल्ट फंक्शन बिना यूज़ किए ऑब्जेक्ट का यूज़ कीजिए, एरे का यूज़ कीजिए, लूप का यूज़ कीजिए, दिमाग लगाइए कैसे होगा और ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय नॉट यूजिंग एनी इनबिल्ट फंक्शन। और इस बार मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में इतना ज़रूर कमेंट करें कि क्या आपको लॉजिक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कुछ भी कमेंट करो यार, बट कमेंट करो ताकि मुझे ये समझ आए कि हाँ आप लोग वीडियो देखते हो तो आपको चीज़ें समझ में आती हैं। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मेरे मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे पता है कि मैंने चैनल हाल ही में स्टार्ट किया है और अभी उतना ज़्यादा रीच नहीं है चैनल पर, उतने ज़्यादा व्यूअर्स नहीं हैं, बट ऐसा ही आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मिलता रहा तो व्यूअर्स भी आ जाएंगे और अच्छा लगता है जब मेहनत करने के बाद उसका कुछ रिज़ल्ट निकलता है, राइट। सो आपसे यही होप है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती होगी तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए तो जाना मत और कमेंट तो कर ही देना, जो कि मैंने आज स्पेशली रिक्वेस्ट की है आप लोगों से। सो या दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन के हमारे खुद के लॉजिक के साथ। इसी क्वेश्चन को हम खुद के लॉजिक से लिखने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप अपडेट योरसेल्फ। और यहाँ कमेंट करना तो भूलना मत और छोटे मोटे मिस्टेक्स को यार देख लेना जैसा कि मैंने कहा आपसे। एंड या डू ट्राई इट बाय योरसेल्फ।